नमस्कार। तो आज हम देखेंगे किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ जनरली दो रूल का कॉम्बिनेशन है। तो एक रूल जो है उसमें उसको हम बोलते हैं लूप रूल और एक है जंक्शन रूल। तो रूल को जानने से पहले हम पहले बात कर लेते हैं ये दोनों वर्ड के बारे में कि लूप और जंक्शन क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं जंक्शन के बारे में। जंक्शन किसको बोलते हैं? तो सर्किट में कोई भी गिवन सर्किट में हम ये जो किरचॉफ लॉ यूज करेंगे वो जनरली हम सर्किट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करेंगे, है ना। हो सकता है कि हम सर्किट का रेजिस्टेंस या सर्किट में करंट या वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हम इसको यूज करेंगे। तो इसमें सबसे पहला बात आता है जंक्शन का। तो जंक्शन का जैसा हम अभी बात कर रहे थे, तो जंक्शन जो होता है एक पॉइंट होता है। अब सर्किट में जंक्शन कौन सा पॉइंट है उसका बात कर देते हैं। तो जंक्शन जो पॉइंट होता है वहाँ पर जनरली तीन या तीन से ज़्यादा कंडक्टर जहाँ ज्वाइन हो उसको जंक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब जैसे इस सर्किट को आप जो देख रहे हैं, तो इसमें ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट है। जैसे ये पॉइंट है, 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 ये पॉइंट है। ये मतलब एक तरह से पॉइंट टाइप का बन रहा है। तो ये बहुत सारे पॉइंट हैं यहाँ पर। लेकिन इनमें से आपको जंक्शन कौन है? इनमें से जंक्शन वही कहलाएगा जहाँ पर तीन कंडक्टर कंडक्टर यहाँ पर इन द सेंस यहाँ पर वायर है। तो तीन वायर जहाँ ज्वाइन हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप देखिए तो ये पॉइंट पे आपको तीन वायर दिखाई दे रहे हैं ज्वाइन होते हुए, जबकि इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे आपको नहीं दिखाई दे रहा है। वहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? वहाँ पर आपको दो ही वायर दिखाई दे रहे हैं, एक ये एक ये एक ये एक ये, ठीक है। यहाँ पर भी सिर्फ दो ही वायर है, जबकि इस दो पॉइंट पर आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर तीन वायर कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा पॉइंट जहाँ पर तीन या तीन से ज़्यादा कंडक्टर कनेक्ट हो, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? जंक्शन। तो हमने क्या क्या बात किया जंक्शन? तो यहाँ पर पॉइंट ए और बी जंक्शन हो गया, जबकि पॉइंट सी और डी जंक्शन नहीं है। सेकंड बात आता है लूप का। लूप किसको बोलते हैं? तो लूप जो होता है सर्किट में वो एक क्लोज पाथ जो होता है उसको हम लूप बोलते हैं। मतलब कोई भी सर्किट में बहुत सारे पाथ होते हैं, उसमें आप एक पॉइंट से स्टार्ट कीजिए और घूम के अगर उसी पॉइंट पर आ जा रहे हैं, तो ये जो आपने रास्ता लिया है ना, ये पूरा रास्ता जब लिया तो उसको बोलेंगे आप एक लूप बोलेंगे, है ना। सिंपली इस लूप को एक सड़क की तरह समझ लीजिए, जो जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहीं पर आ जाना चाहिए आप, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप इसको देखिए, एक ये जो सर्किट है इसको एक मैप की तरह देखिए और पॉइंट ए से मान लेते हैं हम चालू करते हैं। तो पॉइंट ए से अगर हम चालू करते हैं तो हम एक तरह से ऐसे जाके पॉइंट ए पर ऐसे आ सकते हैं। तो ये एक लूप हो गया। हम ऐसे भी जा सकते हैं कि पॉइंट ए पर ऐसे गए और फिर ऐसे घूम के यहाँ पर आ गए, ये भी एक लूप हो गया, ठीक। और एक ये भी हो सकता है कि हम ऐसे जाएं और ऐसे पूरा घूम के यहाँ पर आ जाए, ये भी एक लूप हो गया, ठीक है। तो लूप क्या बोल रहे हैं जनरली? तो ये जो क्लोज पाथ है ना, जो क्लोज सर्किट में जो हमको ये क्लोज पाथ प्रोवाइड किया जा रहा है, इसी को हम लूप बोलेंगे। तो यहाँ पर हम इस सर्किट में एग्जांपल के तौर पे तीन लूप देखें, है ना। अब दूसरा सर्किट का एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये एक आपको दूसरा सर्किट हो गया। तो आपने पहले सर्किट में क्या देखा कि लूप और जंक्शन कैसे डिफाइन हो रहा था, ठीक है। तो दूसरा सर्किट यहाँ पर हम एग्जांपल पे ले लेते हैं। इसको आप सोचिए कि इसमें लूप कौन कौन से हो सकते हैं, पॉसिबल लूप कौन कौन से हो सकते हैं, और पॉसिबल जंक्शन कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप फिगर आउट करके देखिए कि कौन कौन से आपने जो जंक्शन और आपने जो लूप सोच के रखा है वो आया कि नहीं, ठीक है। इसको आप पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके। चलिए ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ये यहाँ पर कितने लूप है? लगभग लगभग आपको चार लूप है ना। इस तरह से हम फिगर में शो कर रहे हैं आपको कि इस फिगर में आपको चार लूप है। एक ये हो गया पूरा एक्सटर्नल, इस ये एक लूप हो गया, एक आपको ये ट्रायंगल लूप हो गया, एक आपको ये ट्रायंगल लूप हो गया, एक आपको यहाँ से लेके इस पार्ट को ऐसे। तो यहाँ पर चार लूप हो गए टोटल। जंक्शन का बात करें तो आपको पॉइंट बी जंक्शन हो गया, पॉइंट ए जंक्शन जंक्शन हो गया, सी भी जंक्शन हो गया, डी भी जंक्शन हो गया, जबकि पॉइंट ई और एफ जंक्शन नहीं होगा, ठीक है। पॉइंट ई और एफ जंक्शन नहीं होगा, ठीक। तो ये तो बात हुआ जंक्शन और लूप का। अभी हम किरचॉफ्स लॉ को डिस्कस नहीं किए। तो जैसा कि हमने बोला था शुरुआत में,
किरचॉफ्स लॉ जनरली दो रूल को कंबाइन करके बनता है। सबसे पहले रूल पर आते हैं जो कि है जंक्शन के बारे में, और इसको हम लोग बोलेंगे जंक्शन रूल। ठीक है, तो किरचॉफ्स लॉ का पार्ट वन जंक्शन रूल। जंक्शन रूल क्या बोलता है कि किसी भी जंक्शन पर, जंक्शन तो हम लोग डिफाइन कर लिए क्या होता है जंक्शन, तो किसी भी जंक्शन पर जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जाएगा, सिंपली, है ना। किसी भी जंक्शन पर कि जो भी करंट एंटर कर रहा है उसका जो सम हो, और जो करंट बाहर निकल रहा है या करंट लीव कर रहा है या जो भी उस जंक्शन को छोड़ के जा रहा है उसका जो सम हो, दोनों का सम इक्वल होगा। ठीक है, जंक्शन रूल को जनरली कभी कभी ये भी बोला जाता है कि समेशन ऑफ ऑल करंट ऑन जंक्शन इक्वल टू जीरो। तो कहीं कहीं बुक में ये भी लिखा हुआ मिल सकता है। आप दोनों को मैथमेटिकली कंपेयर करिएगा तो सेम ही कंडीशन आएगा। फिलहाल हम जो बोल रहे हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं, क्या बोल रहे हैं हम। तो हम बोल रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक सर्किट ले लिया, मान लेते हैं ये एक जंक्शन ले लेते हैं जहाँ पर, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ करंट I1 जा रहा है और यहाँ से निकल रहा करंट I2, I3 और I4। ठीक, तो जंक्शन रूल के अनुसार क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर क्या बोला था जंक्शन रूल, कि जितना करंट आ रहा है उसका जो सम है ना, एक और करंट ले लेते हैं जो यहाँ इंटर कर रहा है ना, I5। तो जितना करंट आ रहा है वो किसके बराबर हो जाएगा, जितना करंट जा रहा है उसके सम के बराबर। तो यहाँ कौन सा करंट आ रहा है, फिलहाल अगर रिस्पेक्टिवली आ रहा जा रहा बात हो सकता है, हम I1 और I5 को अगर बोल दे सकते हैं कि जो करंट इंटरिंग है, तो I2 I3 और I4 वो हो जाएगा करंट लिविंग, है ना, जो लीव कर रहा है करंट, जो बाहर जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि I1 प्लस I5 का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा, I1 प्लस I2 प्लस, सॉरी, I2 प्लस I3 प्लस I4 का सम के बराबर। मतलब मेरा क्या होगा इस सर्किट का, I1 प्लस I5 इज इक्वल टू I2 प्लस I4 प्लस I3। ठीक, तो ये जंक्शन रूल के अनुसार ये हो जाएगा इस जो सर्किट को हमने अभी देखा। ठीक, तो ये जंक्शन रूल का बात कर रहे थे। एक और इसका एग्जांपल देख लेते हैं जंक्शन रूल का। तो फॉर एग्जांपल मैंने सर्किट में जो एक सर्किट है ये एग्जांपल में ले लिया। अब यहाँ पर मैंने कुछ भी करंट मान लिया है, फॉर एग्जांपल कि इस पाथ में करंट I1 जा रहा है, इस पाथ में करंट I2 जा रहा है, इस पाथ में करंट I3 जा रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जंक्शन रूल को अप्लाई करके आप इस सर्किट को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जैसे कि ए जंक्शन पर हम बात करते हैं, तो ए जंक्शन पर अगर हम देखें तो यहाँ पर दो करंट आ रहे हैं, I1 और I2 आ रहा है यहाँ पर करंट, और जा कौन सा रहा है करंट, I3। तो जंक्शन रूल के अनुसार क्या हो जाएगा, आपको I3 इक्वल टू I1 प्लस I2 हो जाएगा, है ना, यही ना हो जाएगा। तो असल में I3 क्या है, I3 जो है वो सम है I1 प्लस I2 का, है ना। तो इस तरह से हम सिंपली सॉल्व हो गया, सर्किट मेरा सिंप्लीफाई हो गया। तो मेरा क्या निकल गया कि वो करंट जो I3 ले रहे थे असल में वो कितना है, I1 प्लस I2 है। तो इस तरह के छोटे मोटे प्रॉब्लम या जंक्शन पर हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं किरचॉफ्स जंक्शन रूल को यूज करके। ठीक है, आगे हम कुछ न्यूमेरिकल भी देखेंगे। इसके पहले हम बात कर लेते हैं, न्यूमेरिकल देखने से पहले हम बात कर लेते हैं सेकेंड रूल यानी कि लूप रूल का, किरचॉफ्स लूप रूल, है ना। तो दोनों कंबाइन करके जो बोलेंगे वो बोलेंगे किरचॉफ्स लॉ। ठीक है, तो किरचॉफ्स लॉ को याद रखिएगा, दो पार्ट है ना। ये पहला लॉ है जहाँ आपको लॉ जो है दो पार्ट में मिल रहा है। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है कि एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंजेस, कौन सा चेंजेस, इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज्ड लूप इन्वॉल्विंग रजिस्टर एंड सेल इन अ लूप इज जीरो। ठीक है, यहाँ पर एक लूप का बात हो रहा है, सर्किट के एक लूप का बात हो रहा है, जहाँ पर बात हो रहा है कि अगर उस सर्किट में सेल है यानी ईएमएफ सोर्स है, रजिस्टर है, तो उनके अराउंड जो लूप बन रहा है उसमें जो भी पोटेंशियल का चेंज आ रहा होगा, तो पूरा एक लूप में घूमने के बाद जो नेट पोटेंशियल का चेंज आएगा वो चेंज होगा जीरो। ठीक है, वो चेंज कितना होगा, वो चेंज होगा जीरो। इसको सिंपली हम समझते हैं न्यूमेरिकल। अब यहाँ से न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि ये मेरा
लूप रूल मेरे को समझ में भी आ जाए। उसके पहले थोड़ा सा हम बात करेंगे साइन कन्वेंशन का। ठीक है, साइन कन्वेंशन का बात कर लेते हैं ताकि सर्किट सॉल्व करने में मेरे को आसानी हो। साइन कन्वेंशन क्या बात करना है हमको, ईएमएफ। पहला एक ईएमएफ के बारे में बात कर लेते हैं, एक रजिस्टर के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप सर्किट में जो भी लूप बनाए है ना, आप लूप का डायरेक्शन जो भी बनाए, ठीक, जनरली करंट के डायरेक्शन के अनुसार लूप का डायरेक्शन हम लोग डिसाइड करते हैं। तो अगर करंट का जो भी डायरेक्शन है, ठीक है, आप जिस साइड में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, करंट के अनुसार जो भी डायरेक्शन है उसके अनुसार अगर ट्रैवल कर रहे हैं, आप अगर निगेटिव ईएमएफ के, हम पहले ईएमएफ के बात करते हैं, ईएमएफ के अगर निगेटिव टर्मिनल से लेके आप पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अगर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं लूप में, तब आपका जो ईएमएफ होगा वो आप पॉजिटिव लेंगे। जबकि अगर आप जो ट्रैवल कर रहे हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल से लेके निगेटिव टर्मिनल अगर ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, सर्किट में, तब आप ईएमएफ को निगेटिव लेंगे। ठीक है, वहीं रजिस्टर के केस में क्या हो जाएगा, अगर हम करंट के डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, अगर यहाँ पर हम देख लेते हैं, अगर करंट के डायरेक्शन में हम बढ़ रहे हैं, तो जो रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ओम्स लॉ से कितना हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर, उसको हम नेगेटिव लेंगे। उसको हम नेगेटिव लेंगे अगर हम करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रजिस्टर के चलते जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, अगर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एक साइन कन्वेंशन आप याद रखिए, इसको सर्किट में सॉल्व करने में हम यूज़ करेंगे। और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप साइन कन्वेंशन डिसाइड नहीं करते हैं तो आपको जो न्यूमेरिकल है वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और इवन कि आपका आंसर भी ना निकले। ठीक है, जैसे कि हम लोग मोशन का जब बात कर रहे थे ना, ये क्लास 11 में मोशन का जब बात किया था, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अनुसार हम एक डायरेक्शन डिसाइड करते थे, पॉजिटिव निगेटिव। उसी तरह यहाँ पर सर्किट में भी हम जो ट्रैवल करेंगे लूप में, उसके लिए पहले हम लोग साइन डिसाइड कर लिए कि साइन को कैसे लेना है, यूज करना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं सिंपली। कि क्वेश्चन है कि जो सर्किट दिया हुआ है, अभी हम आपको सर्किट दिखाने वाले हैं, तो जो सर्किट दिया हुआ है उसमें ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस सबका वैल्यू दिया हुआ है। आपको करंट जो पूछ रहा है सर्किट में वो कैलकुलेट करना है, और पोटेंशियल जो है पॉइंट ए और बी के बीच में वो कैलकुलेट करना है। तो पहले सबसे अच्छा सर्किट आप देख लीजिए, क्वेश्चन नोट कीजिए, सर्किट देख लीजिए। तो सर्किट है कुछ इस प्रकार का। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये सर्किट, इसमें आपको पहला क्या निकालना, करंट है ना, ये जो करंट आपको फॉलो कर रहा है, करंट आई आपको निकालना है, और दूसरा निकालना है पोटेंशियल, पॉइंट ए और बी के बीच का पोटेंशियल। तो सबसे पहले करंट को हम निकालेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम लगाते हैं लूप रूल। हम लूप में कौन सा लूप कैसे बना रहे हैं, करंट के साथ लूप में घूम रहे हैं, इस एंटी क्लॉकवाइज आप बोल सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम घूम रहे हैं। ठीक है, और किरचॉफ्स लूप रूल लगाते हैं। ठीक है, किरचॉफ्स लूप रूल लगाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, और देखते हैं कि मेरा करंट का वैल्यू कैसे आएगा। जैसे कि हम यहाँ पर जो है पोटेंशियल ड्रॉप वो कितना लेंगे, हम करंट के साथ में जा रहे हैं, करंट के डायरेक्शन में, तो हो जाएगा 3i। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपको -3i, करंट के डायरेक्शन में माइनस लेते हैं पोटेंशियल ड्रॉप रजिस्टर का। फिर यहाँ पर हो जाएगा -4i, है ना। फिर यहाँ पर आपको देखिए पॉजिटिव से नेगेटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव ईएमएफ का डायरेक्शन क्या लेंगे, माइनस, तो यहाँ -4 वोल्ट लेंगे। ठीक है, फिर आप आगे गए, ठीक, करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा -7i। ठीक, फिर आप यहाँ से यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, अब इसका बारी। तो ये हम नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं, तो आपका ईएमएफ हो जाएगा +12 वोल्ट। ठीक है, माइनस आपको कितना हो गया, -2i, -2i, फिर यहीं पॉइंट पर आ गए। ठीक है, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप अलग अलग लिए, इसको सारा को सम कर देंगे, और ये जो टोटल सम है वो मेरा कितना आएगा, 0 आएगा, है ना। टोटल सम जो है मेरा वो 0 आएगा। ठीक, तो ये आपको अलग अलग पॉइंट पे हमने पोटेंशियल ड्रॉप देखा था, इनका टोटल सम हो जाएगा लूप रूल के अनुसार 0। ठीक, अब यहाँ पर देखिए सिर्फ एक ही अननोन है आई, तो यहाँ से हम आई कैलकुलेट कर सकते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करिए, आपको आई मिल जाएगा। और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आई का वैल्यू कितना आ गया, आपको आई का वैल्यू आ गया
0.5 एम्पियर, है ना। आई का वैल्यू आपको आ जाएगा 0.5 एम्पियर, ठीक। तो ये निकल गया, हमने देखा कि लूप रूल को कैसे लगाना है ये भी देख लिया, साइन कन्वेंशन भी देख लिया, और जनरल एक एग्जांपल भी देख लिया कि लूप रूल लगा के क्या हो सकता है। तो यहाँ पर जैसे कि करंट अननोन था, तो मैंने करंट को लूप रूल लगा के उस अननोन करंट को वैल्यू उसका निकल गया मेरा, ठीक है। अब लूप रूल हम जान गए, जंक्शन रूल जान गए, ठीक है। तो जनरली एक दोनों कंबाइन करके एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। सॉरी, एक और इसका सेकंड पार्ट था, सेकंड पार्ट हमको निकालना था इसका। सेकंड पार्ट में हमको निकालना था, अगर आप देखें तो सेकंड पार्ट में हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था पॉइंट ए और बी के बीच में, है ना। तो पॉइंट ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, चाहे हम इस डायरेक्शन में जाके भी हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, चाहे हम ऐसे जाके भी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, है ना। तो चाहे आप जो भी तरीका से जाए, पोटेंशियल डिफरेंस सेम आएगा, है ना। तो मान लीजिए हम ऐसे गए, है ना, तो ऐसे गए तो आपका कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस -4I -4 वोल्ट, है ना, फिर ऐसे -7I, ठीक है। इसको आई का वैल्यू रख के सम कर लेंगे, ठीक है। वैसे गए तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो वहाँ पर ये प्लस हो जाएगा, +3I +2I और -12 वोल्ट, ठीक है। तो वहाँ से हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस चाहे हम दोनों में से कोई भी डायरेक्शन चूज करें, हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। तो कोई भी डायरेक्शन, पहला डायरेक्शन यूज करके हम लोग देखते हैं पोटेंशियल। तो जो हम लोग नीचे से होके गए थे उसके अनुसार 9.5 वोल्ट आएगा। आप सर्किट को ड्रॉ करके कॉपी में एक बार देख लीजिए। थोड़ा यहाँ पर प्रॉब्लम है कि बोर्ड आपको ये डिजिटल स्क्रीन पे आएगा नहीं सर्किट, है ना। तो मतलब फर्स्ट डायरेक्शन से गए, जो हमने पहला डायरेक्शन डिसाइड किया था, ठीक है। तो वहाँ पर आपका 9.5 वोल्ट आया। जो अल्टरनेट एक और डायरेक्शन चूज किया था, उसको अगर सॉल्व करेंगे इस तरह से, ठीक है, जहाँ पर 12 वोल्ट का बैटरी लगा था उस डायरेक्शन से गए, तो उस उधर से आपका जो आएगा पोटेंशियल ड्रॉप वो भी 9.5 वोल्ट ही आएगा। तो आप डायरेक्शन चाहे जो भी बोले, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है ना। वो किसी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। अब किसी भी पाथ से जाइए, पोटेंशियल दो पॉइंट के बीच का सेम होता है, ठीक। तो ये दो प्रॉब्लम था इस न्यूमेरिकल का, जो हमने ये दोनों में देखा कि एक तरह से, एक पहले में तो जंक्शन रूल पूरा पूरा लगा, और दूसरे में तो सिंपली हमने पोटेंशियल ड्रॉप वाला तरीका यूज किया, ठीक है। अब आते हैं एक सिंपल से एक प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम एक है, यहाँ पर सर्किट दिया होगा आपको, आगे सर्किट आने वाला है। वहाँ पर बहुत सारे नोन क्वांटिटी भी हैं, है ना। आपको सर्किट में रेजिस्टेंस का बहुत सारा वैल्यू दिया हुआ, करंट का वैल्यू दिया हुआ, कुछ करंट और कुछ ईएमएफ सोर्स अननोन है, इंटरनल रेजिस्टेंस अननोन है, ठीक है। तो उनका आपको वैल्यू निकालना होगा। तो सर्किट को आप सबसे पहले देख लीजिए, ये रहा सर्किट। आपको इसमें इस सर्किट में फाइंड करना है, इस सर्किट में फाइंड करना अननोन रेजिस्टेंस आर, जो यहाँ पर नहीं दिया है, करंट आई, ठीक। इसका इस लूप में करंट आई जो है, और ये ईएमएफ ई, ठीक। अब पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करके इस सर्किट को हम तीनों का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जैसे कि हम सबसे पहला बात करें, किसका बात किया जाए, सबसे पहले हम बात कर सकते हैं कि ईएमएफ निकाल सकते हैं। अगर इस लूप में हम इंटर करते हैं, कौन से लूप में, इस लूप में अगर हम घूमें, ठीक है, तो इस लूप में आप देखें तो सब चीज़ नोन है, सिर्फ एक ही चीज़ अननोन है, वो है ईएमएफ, ठीक है। तो इस लूप में अगर आप एंटर करें तो आपको क्या मिल जाएगा, ईएमएफ मिल जाएगा, ठीक है। तो एक तो सबसे पहले हम सबसे पहले हम करंट निकाल लेते हैं, ठीक है। करंट निकाल लेंगे तो मेरा ज़्यादा आसान रहेगा। करंट आई जो है उसको हम देखिए कैसे निकाल सकते हैं। ये है, इस पाथ में जा रहा है आपको 2 एम्पियर करंट, इस पाथ में जो है आपको जा रहा है 1 एम्पियर करंट। ये दोनों इधर आ रहा है, इसका डायरेक्शन इधर, इसका डायरेक्शन इधर। तो थोड़ा सा इसको, हाँ, तो इधर जा रहा है आपको 2 एम्पियर, इधर जा रहा है 2 एम्पियर। इसका डायरेक्शन इधर है, मतलब ये ऐसे आ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा। तो ये 2 एम्पियर आपको यहाँ जा रहा होगा, और ये 1 एम्पियर यहाँ जा रहा होगा, दोनों कंबाइन होके ये करंट आई बन जा रहा होगा, ठीक है।
तो करंट आई को आप निकाल सकते हैं। तो करंट आई तो ऐसे ही निकल गया मेरा, 2 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर, 3 एम्पियर का करंट आई हो गया मेरा। ठीक है, तो ये वैल्यू निकल गया। अब ईएमएफ आपको निकालना होगा, तो ईएमएफ के लिए हम क्या बोले थे कि ये सर्किट में हम घूमेंगे, ये सर्किट में हम इस लूप में घूमेंगे, और उस लूप में हम क्या लगाएंगे, जंक्शन रूल। ठीक है, तो वहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ अननोन होगा, वो होगा ईएमएफ, तो वहाँ पर वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो फिर अगर ईएमएफ कैलकुलेट हो गया, ठीक, फिर हमको इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना, आई तो मैंने कैलकुलेट कर लिया, इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना, तो फिर हम ये सर्किट में घूम जाएंगे। ये सर्किट में आप देखिए कि आपको ये क्वांटिटी पता है, यहाँ पर आपको ईएमएफ पता है, ये करंट आई पता है, तो सिर्फ क्या नहीं पता है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर नहीं पता है। तो ये बाहर वाले पूरे सर्किट में जब आपने घुमा तो आपका इंटरनल रेजिस्टेंस आर निकल जाएगा। एक बार मैं मैथमेटिकल तरीका दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये सर्किट का हमने बात करे थे। तो सर्किट वन को सॉल्व करेंगे तो मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस, सॉरी, लूप वन को सॉल्व करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस आर निकल जाएगा, है ना। और लूप टू को सॉल्व करेंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, ईएमएफ निकल जाएगा। ठीक है, जो अननोन ईएमएफ है। और जंक्शन ए पर अगर हम बात करेंगे तो जंक्शन ए पे मेरा क्या हो जाएगा, जंक्शन ए पे मेरा जो है वो करंट, जो अननोन करंट आई है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या निकाला, अननोन करंट आई। तो अननोन करंट आई जो मेरा निकला वो कितना निकला, 3 एम्पियर। ठीक है, फिर हम दूसरा बात किए थे क्या, या तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, या करंट वन में घूमेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकल जाएगा। सॉरी, करंट वन बार बार बोल दे रहे हैं, हम बोलना था लूप वन में घूमेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकल जाएगा, और लूप टू में घूमेंगे तो आपको ईएमएफ निकल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लूप वन में घूमते सबसे पहले। ठीक है, लूप वन में घूमेंगे तो उसके उसके अक्रॉस जो हम जंक्शन रूल लगाएंगे तो ये इक्वेशन आएगा। इस इक्वेशन में सिर्फ एक ही चीज़ अननोन है, वो है रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर। उसको सॉल्व किए और मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया 2 ओम। ठीक है, अब मेरा बचा, तो हमने जो लेफ्ट हैंड साइड में जो लूप टू था उसमें जंक्शन रूल लगाया, तो ये मेरा इक्वेशन आया। इस इक्वेशन में एक चीज़ अननोन है और वो है ईएमएफ। ठीक है, तो यहाँ से ई कैलकुलेट मेरा हो गया, -5 वोल्ट। तो देखिए एक तरह से हमने यहाँ पर, तो बहुत सिंपल हमने सर्किट सॉल्व किया, कैसे आपको लगाना था जंक्शन रूल या लूप रूल, सॉरी जंक्शन रूल कैसे लगाना था वो देखा आपने। सबसे पहला जो प्रॉब्लम था इसका, यहाँ करंट हमने निकाला, ये पार्ट, यहाँ पर जंक्शन रूल देखा, और ये दोनों पार्ट में हमने लूप रूल देखा। तो कैसे जंक्शन रूल और लूप रूल को कैसे यूज करना है वो हमने देखा। एक सिंपल सा एग्जांपल हुआ कि जंक्शन रूल और लूप रूल यूज करके क्या क्या हो सकता है बात। ठीक है, एक कुछ कॉम्प्लेक्स एग्जांपल भी देखेंगे, लेकिन आज हम सिंपली यहीं तक बात करते हैं। सिंपली आपको लूप रूल और जंक्शन रूल समझ में आना चाहिए। सबसे पहले तो जंक्शन और लूप समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सिंपली मैंने समझाने की कोशिश किया है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतने, धन्यवाद।